जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल चैप्टर ट्रायंगल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको जो है हम लोग स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो ट्रायंगल्स होता क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना होगा। ट्रायंगल्स क्या होता है, कौन बताइएगा? कोई नहीं, चलिए। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल्स क्या होता है। TRIANGLE, ये क्या हो गया? ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है ये इस तरह का होता है, 3 लाइन सेगमेंट बॉन्डेड ABC, ठीक है। ये आपका जो है क्या है? ट्रायंगल है। नहीं, आप हवन कुंड देखते होगे तो इसी तरह का बनता है ना, तो वो भी क्या है? एक ट्रायंगल है। और आप कहाँ कहाँ ट्रायंगल देखे हैं? सोचिए। नहीं, कहीं और देखे हैं ट्रायंगल? तो सोच के बताइएगा, ठीक है। देखिए, तो ट्रायंगल में क्या हो गया? ये वाला जो हो गया वर्टेक्स हो गए, ये वाला क्या हो गया? वर्टेक्स। और ये वाला क्या हो गया? ट्रायंगल का एंगल हो गए। और ये ए बी क्या हो गया? साइड। बी सी क्या हो गया? साइड। ए सी क्या हो गया? साइड। यानी ट्रायंगल में जो है 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ए पॉलीगॉन, ए ट्रायंगल हैविंग, ए लिखिएगा ए ट्रायंगल हैविंग 3 लाइन सेगमेंट बॉन्डेड इज कॉल्ड, क्या होगा? ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ट्रायंगल होगा। तो एक लाइन सेगमेंट ये वाला हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये वाला हो गया, लाइन सेगमेंट ये वाला हो गया, नहीं तो 3 लाइन सेगमेंट हो गया। तो अब यहां जानेंगे पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें कौन कौन पार्ट होते हैं? तो पहला चर्चा करते हैं साइड की। किसकी चर्चा करते हैं? साइड की। तो यहाँ पे साइड क्या है? अरे लिखना नहीं है, समझना है, समझे? लिखिए नहीं। साइड कौन कौन हो गए? ए बी और बी सी और ए सी, ये क्या हो गए? साइड्स हो गए। क्या हो गए? साइड्स हो गए। सेकंड में क्या होगा? एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स कितने होंगे? एंगल को जो है हम लोग एल को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, एल को थोड़ा टेढ़ा कर देते तो एंगल का नोटेशन हो जाता है। तो एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अब थर्ड में देखेंगे वर्टेक्स। क्या देखेंगे? यानी वर्टिसेस। देखिए वर्टेक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। आप लोग जानते हैं ना सिंगुलर फुलर इंग्लिश में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। तो वर्टेक्स क्या होता है? सिंगुलर, मतलब एक का ही रहेगा। और यहाँ वर्टिसेस मतलब क्या हुआ? मोर देन वन, यानी यहाँ पे 3 वर्टेक्स है। तो कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। नहीं तो इसमें कितने पार्ट्स हो गए? 9 पार्ट्स हो गए। नहीं, 3 हो गए साइड्स, 3 हो गए एंगल्स और 3 हो गए वर्टिसेस। कोई दिक्कत? अब नेमिंग आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम यहां लेते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसको हमने कहा, क्या कहा? YOU। तो YOU वाला ट्रायंगल हो गया।
तो नेमिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे में आप एक और ले लीजिए ट्रायंगल, आप बताइए इसमें हम ये पी ये क्यू आर, तो ये पी आर क्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेमिंग किया, ठीक है। तो आपको याद इसमें रखना है ट्रायंगल क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट बॉन्डेड, पहला। दूसरा कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में 9 इसके फैमिली मेंबर होते हैं, 3 क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, और 3 वर्टिसेस होते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर है? चलो हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जान गए कि उसमें कितने फैमिली होते हैं मेंबर। चलिए हम लोग जो है जान गए कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके पार्ट्स को जान गए और उसके फैमिली मेंबर को भी जान गए, ठीक है। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आराम से इसको जो है समझेंगे, बहुत ही क्या है, इजी है ट्रायंगल। देखिए सबसे पहला बात है जो है अकॉर्डिंग टू साइड, साइड्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स, ठीक है, 3। अब पहला कौन होता है, आप जानिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते किसको हैं, बताइए। नहीं जानते तो समझिए। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स बोले तो 3 साइड ही होता है ट्रायंगल में, तो 3 साइड्स इक्वल होगा। क्या होगा? 3 साइड्स इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर क्या, इक्वल, इज कॉल्ड क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत आया समझ में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? इसके फिगर को अब यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी और सी। हमने कहा ऑल ट्रायंगल्स क्या होता है, इक्वल होगा, ये भी ऑल इक्वल हो गया। इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला कि साइड्स में क्या होगा, साइड्स में क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। इक्वल का मतलब हुआ, मीनिंग हुआ यहाँ पे, अगर ये ए बी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। कितने सेंटीमीटर होंगे? 3 सेंटीमीटर। ए सी भी कितने होंगे? 360 कि 3 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर ए बी का, तो बी सी और ए सी कितना होगा? वो भी 10 ही सेंटीमीटर होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। इसके एंगल्स जो होते हैं याद रखिएगा कि सभी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। हमेशा आगे प्रूफ भी करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है, हम प्रूफ भी करेंगे। इसके सेकंड पोर्शन को देखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं किसको? आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल का 2 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और 2 एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप क्या डिफिनेशन लिखिएगा, बोलिए। ए ट्रायंगल
having two sides are equal is called कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत आया समझ में छोटी बहन? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम पिक्चर बना लेते हैं, बना लिए, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ए बी और ये सी। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी साइड्स की बात करें तो ए बी इक्वल क्या होगा? ए सी होगा। और यहाँ एंगल्स की बात करें तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल आया होगा, क्या सवाल आया होगा कि सर ये दोनों साइड इक्वल होता तो एंगल कौन वाला इक्वल होता? तो ये दोनों एंगल इक्वल होता। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल रहता तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता? इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे ये और ये जो है क्या है? साइड्स इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होगा? यानी इस साइड के सामने वाला और इस साइड के सामने वाला एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर हो गया? अब एक और साइड के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? तो स्केलेन ट्रायंगल होता है कोई भी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होता, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा और याद कीजिएगा, ए ट्रायंगल हैविंग all sides different, all sides different। क्लियर? क्या हुआ? all sides different are called स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका पिक्चर बना लेते हैं। इसको P, इसको Q, इसको R। Q से क्या होता है? क्वीन। नहीं, तो ये P हो गया। देखिए ना, ये आपस में सभी साइड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होगा? ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर एंगल की चर्चा करेंगे इसमें तो एंगल में भी क्या होगा? एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। कोई दिक्कत? क्लियर? तो हमने क्या जाना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हमने बताया कि ट्रायंगल का दो साइड्स क्या होंगे और दो एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद मैंने बताया स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल का ऑल साइड्स डिफरेंट होता है और एंगल्स भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी उसका एंगल और साइड्स आपस में इक्वल नहीं होता। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। अगर ये 10 होगा तो ये अलग होगा, ये भी डिफरेंट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल्स के जानेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल्स में पहला
की बात करते हैं, किसकी, पहला की बात करते हैं, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी, किसकी बात करें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है, तो एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए ट्रायंगल having one angle measure 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई दिक्कत, एनी डाउट? तो यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं, ये हुआ आपका राइट एंड ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी, तो एंगल बी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, एक एंगल जो होना चाहिए कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे जानेंगे इस साइड को क्या कहते हैं और इस साइड को क्या कहते हैं और इस साइड को क्या कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या चीज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या बोले, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 0 डिग्री से मोर हो और 90 डिग्री से लेस हो, उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ट्रायंगल में जो है ऑल एंगल्स क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी एंगल जो है ट्रायंगल में तीनों एंगल 0 डिग्री से ऊपर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रायंगल हैविंग थ्री एक्यूट एंगल, ठीक है, 3 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत, तो पिक्चर में देख लेते हैं, नहीं तो ये सभी क्या है, 90 डिग्री से कम है कि नहीं है, और 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है, लार्जर है ना, ए बी सी, नहीं, यानी यहाँ पे एक्यूट एंगल में एक्यूट एंगल हो गया कौन कौन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक और आता है, कौन सा आता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल्स, क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स जानने से पहले आपसे पूछते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, पढ़ाया हुआ है, बोलिए विजेता, आदर्श, उर्वी, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहता है कि
ट्रायंगल का वन एंगल, किसी भी एनी ट्रायंगल का वन एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखेंगे ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल ऑब्ट्यूज, क्या होना चाहिए, वन एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अगर हम फिगर की बात करें तो इस तरह से फिगर बनेगा, 90 डिग्री से ले ग्रेटर हो रहा है और 180 डिग्री से कम हो रहा है, नहीं। तो ये कर लेते हैं ए बी और सी, और बी एंगल जो है आपका क्या, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स में जो है, अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स। कौन कौन, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमने जाना राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, उसमें वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, 9 डिग्री 9 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। ठीक है, और एक्यूट एंगल में ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर होगा, क्लियर हो गया ना। तो आज हमने जाना कि ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, फिर उसके टाइप्स को देखें। तो टाइप्स में 2 तरह का हो गया, कौन कौन, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए।